अब्रे रहमत है, बारिश है, बारिश अल्लाह की रहमत है, लेकिन इंतज़ामात ठीक ना हो तो ये ज़हमत बन जाती है, जो अभी आपको थोड़ी देर बाद नज़र भी आएगी। डस्का का तो वैसे भी सीवरेज सिस्टम है दुनिया का बदतरीन, कह लें पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का बदतरीन सीवरेज सिस्टम कह सकते हैं आप इसको। दुनिया का बदतरीन सीवरेज सिस्टम है। यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हो हर तरफ पानी पानी हो जाता है। पर अगर यहाँ पर कोई इंतज़ामिया का बंदा होता, वो यहाँ पर आकर थोड़े से इंतज़ाम ठीक कर देता, ट्रैफिक का इंतज़ाम ठीक कर देता, तो लोग गर्मी में यहाँ पर जलील ना होते। भाई हम पाकिस्तानी हैं, हमारे मुकद्दर में ही हमारी किस्मत में जलील होना लिखा हुआ है। जो जहाँ पर जिसकी जितनी चलती है वो फ़िरौन बना हुआ है। बड़ों की बात तो अलग, यहाँ पर छोटे उद्यों वाले जो हैं वो भी हमें नज़र नहीं आ रहे। आप पूरा साल नहीं होते तो ना हो, लेकिन इन दिनों में आपको पता है इस जगह पर रश होता है। यहाँ पर कोई इंतज़ामिया का बंदा होना चाहिए, कोई यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन होना चाहिए जो लोगों को मेंटेन तो करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HR न्यूज़ से मैं हूँ हाफिज़ असदुर्रहमान। इस वक्त मैं डस्का सिटी में मौजूद हूँ और जिस चौक में मैं खड़ा हूँ इसे डिग्री कॉलेज चौक कहते हैं, 6 नंबर चुंगी भी कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको आप जो पीछे ट्रैफिक जाम देख रहे हैं, कितनी देर से यहाँ पर ट्रैफिक जाम है और दूर तक लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं। और मेरी बाएं जानब भी आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें हैं और मेरी दाएं जानब भी लंबी लंबी कतारें हैं। अब इसकी वजह क्या है? अभी टाइम जो है तकरीबन 9 रात के 9 बजे हुए हैं, ये टाइम है। और इस वक्त लंबी कतार, शहरी इतने ज़्यादा परेशान हैं, यहाँ पर आपको एक भी पुलिस का एहलकार, इंतज़ामिया का एहलकार कोई भी नज़र नहीं आएगा। ये देखें, इस साइड पर देखें, ये दूर तक लंबी लंबी कतार लगी हुई है, लंबी कतार है, गाड़ियाँ हैं। अगर इस साइड पर मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पर भी दूर तक पीछे आप देख सकते हैं दूर तक लंबी कतार है। अब इतनी लंबी कतार, ट्रैफिक जाम है, इसकी वजह क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर बताता चलूँगा। आप थोड़ा मेरे साथ आइए इस साइड पर। अब यहाँ पर भी है, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ पीछे इस साइड पर, थोड़ा करीब आइएगा, पीछे तक लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन आपको यहाँ पर कोई ट्रैफिक का एहलकार नज़र नहीं आएगा। शहरी गर्मी में यहाँ पर जलील होते हैं, हो जाए। इंतज़ामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, यहाँ पर जो मर्जी हो जाए। ये तो थी सूरत-ए-हाल ट्रैफिक जाम की। अब आपको मैं अपनी बाई जानिब दिखाता हूँ। यहाँ पर क्योंकि ईद उल अज़हा की आमद है, सुन्नत इब्राहिमी हम अदा करते हैं, उसके लिए यहाँ पर मवेशी मंडी भी लगती है। लेकिन ये मवेशी मंडी नहीं है, मवेशी मंडी के लिए जो जगह मुख्तस की गई है वो यहाँ से कुछ फासले पर आगे है, लेकिन ये सर्वस्व हो रहा है। यहाँ पर भी कसीर तादाद में लोग जमा हैं, कुर्बानी के जानवर यहाँ पर लेके आए हैं और उनकी वजह से वो सड़क के ऊपर तक आ चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, इधर देख रहे, सड़क के ऊपर यहाँ पर खड़े हैं। इनकी वजह से लंबी लंबी कतार है, इंतज़ामिया को कोई आदमी यहाँ पर नहीं है। अब तो देखे अब्रे रहमत है, बारिश है, बारिश अल्लाह की रहमत है, लेकिन इंतज़ामात ठीक ना हो तो ये ज़हमत बन जाती है, जो अभी आपको थोड़ी देर बाद नज़र भी आएगी। डस्का का तो वैसे भी सीवरेज सिस्टम है दुनिया का बदतरीन, कह लें पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का बदतरीन सीवरेज सिस्टम कह सकते हैं आप इसको। दुनिया का बदतरीन सीवरेज सिस्टम है। यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हो हर तरफ पानी पानी हो जाता है। इतनी तेज़ एकदम से बारिश शुरू हो गई है और यहाँ पर कसीर तादाद में, अब देख सकते हैं आप, यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई इंतज़ामिया का बंदा होता, वो यहाँ पर आकर थोड़े से इंतज़ाम ठीक कर देता, ट्रैफिक का इंतज़ाम ठीक कर देता, तो लोग गर्मी में यहाँ पर जलील ना होते। भाई हम पाकिस्तानी हैं, हमारे मुकद्दर में ही हमारी किस्मत में जलील होना लिखा हुआ है। जो जहाँ पर जिसकी जितनी चलती है वो फ़िरौन बना हुआ है। बड़ों की बात तो अलग, यहाँ पर छोटे उद्यों वाले जो हैं वो भी हमें नज़र नहीं आ रहे। आप देख सकते हैं ट्रैफिक में माएँ, बहनें, बच्चे और बुजुर्ग लोग हैं, वो यहाँ पर फंसे हुए हैं, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। आप थोड़ा करीब आएँ, इधर आएँ जी। ये पीछे तक गाड़ियाँ हैं, दूर तक लंबी लंबी कतार लगी हुई है, लंबी कतार है, लोग यहाँ पर हैं, जलील हो रहे हैं। अब ये देखें इस तरफ, अभी बारिश, ये देख सकते हैं। अब ये देखिए जी,
जिस तरीके से रॉन्ग वे पर, मेरे ख्याल में ये देखें रॉन्ग वे पर किस तरीके से लोग आ रहे हैं। कोई ट्रैफिक के उसूल का नहीं पता, कोई नहीं पता किस तरीके से हमने गाड़ी, जिस वक्त इंतज़ामिया नहीं होगी फिर इसी तरह होगा ना भाई, जिसको जहाँ पर चीज़ नज़र आएगी, रास्ता नज़र आएगा वो तो जाएगा। ये तो थी डस्का की सूरत हाल, ये थी यहाँ की इंतज़ामिया की सूरत हाल, और ये थी यहाँ के ट्रैफिक की सूरत हाल। वो आप देख सकते हैं, आपने देखा बिल्कुल लोग यहाँ पर जलील हो रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, आप देख सकते हैं क्यों इनका इसमें कोई कसूर नहीं। अगर इंतज़ामिया के बंदे यहाँ पर, भाई आप पूरा साल नहीं होते तो ना हो, लेकिन इन दिनों में आपको पता है इस जगह पर रश होता है, यहाँ पर कोई इंतज़ामिया का बंदा होना चाहिए, कोई यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन होना चाहिए जो लोगों को मेंटेन तो करे, जो लोगों को भाई थोड़ा सा करे तो सही, थोड़ा सा पीछे आ जाए हमारी तरह से। यहाँ पर ये डस्का सिटी की सूरत हाल है भाईजान, आप लोग देख सकते हैं। लोग यहाँ पर जलील हो, मुल्क की बात नहीं मैं कर रहा, मैं डस्का सिटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी सूरत हाल है, आप लोग कमेंट्स में आके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इस तरह होना चाहिए। लोगों के, हमारे टैक्सों के पैसों के ऊपर लोग पलते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, मुलाजिम जितने भी है, आवाम टैक्स देती है, उनके टैक्सों के पैसे हैं वो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। कौन है जो यहाँ पर इंतज़ामिया का बंदा जो लोगों को मेंटेन करे, भाई रास्ता दे। यहाँ पर हर तरफ समझ लें कि कवानीन की दजियाँ बिखेरी जा रही हैं। यहाँ पर गर्मी है, गर्मी की शिद्दत है। चले अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं मंडी की तरफ, और मंडी में क्या कुछ हो रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि इंतज़ामिया ने कितने इंतज़ामात किए हैं। जो दूर दूर से आए हैं लोग, उनके लिए क्या इंतज़ामात है, बल्दिया की तरफ से क्या इंतज़ामात किए गए हैं, ये सारे के सारे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी हमने आपको कल सियालकोट में दिखाया कि रहीम यार खां से कुछ लोग आए थे यहाँ पर मवेशी मंडी में, उनके साथ क्या हुआ वो वीडियो भी आप हमारा जो पेज है उसके ऊपर अपलोड है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। आइए चलते हैं मंडी की तरफ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं डिग्री कॉलेज के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, और जिस जगह पे खड़ा हूँ इसे सर्विस रोड ही कहते हैं। ये इस साइड पर आप देखें लोगों ने गुजरना होता है। ये भाई साहब हैं जो मजदूरीदार हैं, दिहाड़ीदार हैं इन्होंने, लेकिन ये आप देख सकते हैं मवेशी मंडी यहाँ पर ही लगी हुई है। वैसे इंतज़ामात ये देखें लेके आए हैं कुर्बानी के लिए, सेल करने के लिए जानवर लेके आए हैं, और आप देख सकते हैं जिस जगह पर भी लगा हुआ है, लेकिन हमें तो कोई बंदा इंतज़ामिया का नज़र नहीं इधर आ रहा। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। मज़ीद जो यहाँ पर इंतज़ामात हैं उसके हवाले से भी हम बात करेंगे, और जो यहाँ पर कुर्बानी के जानवर लेके आए हैं हम वो भी आपको दिखाते हैं। आइए मज़ीद आगे आ जाइए। ये देखें जी भाई, इस साइड पर बिल्कुल आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ये नीचे भी, ये नीचे भी ये देखें जी। चलें, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जनाब। कहाँ से आए हैं आप? सर डस्का से ही हैं, इधर से ही। डस्का सिटी से? जी 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 जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मवेशी मंडी जो है वो तो आगे है, लेकिन इस तरह पीछे ही इतना ज़्यादा रश, इसकी वजह क्या है? भाई आगे भी ज़्यादा जानवर खड़े हैं, इधर हमें जगह अच्छी लगी इसलिए इधर खड़े हो गए हैं। ठीक है, इसलिए जी जी। वैसे इंतज़ामिया ने कोई आगे जो इंतज़ामात वगैरह, जगह कम है उधर। जगह कहाँ? जी जी जगह। ये तो हर दफ़ा मसला होता है ना, यही बात इंतज़ामिया को इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए। लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए यार। इधर देखो बारिश आ जाएगी तो भाग जाएंगे हम लोग, फिर भागना पड़ेगा। इधर डस्का के हैं इसलिए आपको इतना मसला नहीं। जो लोग गाँव से आए हैं, दूर दराज इलाके बेचारे फंस जाएंगे ना, फंस जाएंगे। इतना माल किधर लेके जाएंगे वो? बिल्कुल इसी तरह है। जी जी। तो वैसे भी हमारे डस्का का सीवरेज सिस्टम है, उसकी इतनी बुरी हालत है, थोड़ी सी बारिश तो पानी पानी हो जाता है, इधर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। ये आप जी जी तो इंतज़ामिया को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये तो नाजरीन आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, कोई सेल करने के लिए आया है, कोई ख़रीदने के लिए आया है, ये उन लोगों की भी मजबूरी है भाई, उनके पास जगह ही नहीं है, कहाँ पर खड़ा करें, कहाँ पर जाएं, ये हमारी इंतज़ामिया का हाल।